14 जुलाई 2025 दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे कुणाल देव के लिए यह दिन एक बहुत ही दुख भरा और काला दिन था, क्योंकि कुछ ही देर पहले वह अपने बड़े भाई करण देव, जिसकी उम्र 36 साल थी, चिता को अग्नि देकर घर वापस लौटा था। करण एक 36 साल का व्यक्ति था जिसकी मोबाइल चार्ज करते वक्त करंट लगने से मौत हो गई थी। पहले भी मोबाइल चार्जर से करंट लगने से कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इसीलिए करण देव के परिवार को इस बात पर विश्वास करना इतना मुश्किल नहीं था। कुणाल देव अपने भाई की चिता को अग्नि देकर घर लौटा तो घर पर मौजूद सभी रिश्तेदार और परिवार वाले उसे सांत्वना दे रहे थे। और इसी बीच कुणाल के हाथ एक मोबाइल लगा, और ये मोबाइल कोई आम मोबाइल नहीं था, क्योंकि उसके भाई की मौत के सारे राज इस मोबाइल में छुपे हुए थे। माय नेम इज राहुल एंड वेलकम टू माय शो वॉयलेटेड। बारह जुलाई 2025 सुष्मिता नाम की औरत भागती हुई अपने ससुराल वालों के दरवाजे पर जाती है और जोर जोर से खटखटाती है। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर घबराहट थी। ऐसे में वह सिर्फ इतना ही बोल पाती है कि कुणाल, आपके भैया को कुछ हो गया है, मैं उन्हें काफी देर से उठा रही हूँ, वे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यह बात सुनकर कुणाल और उसका परिवार घबरा जाता है। भागते हुए करण के पास जाते हैं। क्योंकि करण काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं उठता है, तो करण का परिवार उसे लेकर पास ही के एक मग्गो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। करण, जो कि 36 साल का था, उत्तम नगर में अपने परिवार के साथ रह रहा था और वह एक प्रोडक्ट एनालिस्ट की जॉब करते वक्त उसकी मुलाकात सुष्मिता से होती है। सुष्मिता, जो कि उसकी कोवर्कर थी, ऐसे में दोनों का डेली मिलना जुलना होता है और आपस में प्यार हो जाता है। कुछ सालों तक ये प्यार का सिलसिला चलता रहता है और दोनों आपस में परिवार की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ सालों बाद उनके एक बेटा होता है और उनके परिवार की खुशियां दोगुनी हो जाती है, क्योंकि अब करण का बेटा धीरे धीरे 6 साल का हो चला था और अब घर में परिवार के मेंबर्स की संख्या बढ़ने के कारण अब उनका जो पुराना घर था वह छोटा पड़ने लगा था। धीरे धीरे करण अपने घर के ही पास लोन पर एक फ्लैट ले लेता है और अपने बेटे और वाइफ के साथ वहां शिफ्ट हो जाता है। एक बहुत ही जिम्मेदार स्वभाव का इंसान था, इसलिए जब उसकी फैमिली बड़ी होती है, बेटा होता है, तो वह जिम्मेदारियों के चलते जितना टाइम हो सकता है अपने काम को देने लगता है। अब ऐसे में करण सुष्मिता को थोड़ा सा पर्सनल टाइम कम देने लगा और जिसके चलते दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक आम बात है। आजकल जितना टाइम स्टार्टिंग में लोग एक दूसरे को देते हैं, शायद शादी के बाद नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, परिवार बढ़ता है। तो ऐसे में व्यक्ति, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, कमाने में लगे होते हैं और पर्सनल टाइम एक दूसरे को कम दे पाते हैं। और शायद यही रीजन है कि आजकल की शादियां भी ज्यादा नहीं टिक पाती हैं, क्योंकि करण सुष्मिता को समय नहीं दे पाता था। ऐसे में सुष्मिता को अकेलापन महसूस होने लगा। सुष्मिता अपने दिल की बातें करण देव के चचेरे भाई राहुल से करने लगी। राहुल और सुष्मिता के बीच इंस्टाग्राम पर ये बातों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गया। दोनों की बातें इंस्टाग्राम पर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ती रही और कब यह दोस्ती और बातें शारीरिक संबंध में तब्दील हो गई, पता नहीं चला। जनरली करण नाइट शिफ्ट भी किया करता था, तो ऐसे में करण का चचेरा भाई राहुल फायदा उठाकर करण के फ्लैट पर जाता और रात रात भर सुष्मिता के साथ समय बिताता था। क्योंकि अब करण ने नाइट शिफ्ट करना बंद कर दिया था और वह अब बस दिन में ही जॉब पर जाता था, तो ऐसे में सुष्मिता और राहुल की मुलाकात बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। और इसी बात से तिलमिलाए राहुल और सुष्मिता ने करण को अपने बीच से हटाने का फैसला लिया। राहुल ने प्लान के मुताबिक सुष्मिता को नींद की गोलियां ला कर दी। क्योंकि करण दही खाने का शौकीन था, तो सुष्मिता ने पहले दही में नींद की गोलियां मिलाई, लेकिन उस रात करण ने दही खाने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में प्लान फेल होने के डर से सुष्मिता ने करण के खाने में वह गोलियां मिला दी और जैसे ही करण ने वह खाना खाया, करण सो तो गया पर उसकी सांसें चल रही थी, उसकी मौत नहीं हुई थी। अब ऐसे में डरकर सुष्मिता ने राहुल को फोन किया कि मैंने कई बार चेक कर लिया, करण उठ नहीं रहे हैं, मरे भी नहीं है, बट उसकी सांसें चल रही हैं। सुष्मिता की यह बात सुनकर राहुल घबरा जाता है और वह तुरंत सुष्मिता के पास आ जाता है और वह दोनों मिलकर करण को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी जान ले लेते हैं। अगली सुबह सुष्मिता अपने ससुराल वालों के दरवाजे पर जाती है और जोर जोर से खटखटाती है। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर घबराहट थी। ऐसे में वह सिर्फ इतना ही बोल पाती है कि कुणाल, आपके भैया को कुछ हो गया है, मैं उन्हें काफी देर से उठा रही हूँ, वे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यह बात सुनकर कुणाल और उसका परिवार घबरा जाता है। भागते हुए करण के पास जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि करण की मौत इलेक्ट्रिक शॉक से हुई है या मोबाइल चार्जर के करंट लगने से हुई है। डॉक्टर ऐसे में कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं।
करण को जब वह हॉस्पिटल लेकर गए तो करण के मुंह से झाग आ रहे होते हैं। क्योंकि करण के मुंह से झाग बह रहा था तो डॉक्टर ने ऐसे में उसके परिवार को एक बार पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी और खुद पुलिस को फोन किया। लेकिन सुष्मिता ने परिवार को झांसा देने के लिए उनको ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश की कि करण की इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम ना किया जाए। और ऐसे में करण का परिवार तो बिल्कुल कन्विंस ही हो चुका था, लेकिन करण का छोटा भाई कुणाल, उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। उसे इसमें कुछ अटपटा सा नजर आया और उसने इमोशन से दूर होकर अपने बड़े भाई करण की पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। मग्गो हॉस्पिटल से रेफर कर करण की बॉडी को पास ही के एक सरकारी अस्पताल दीनदयाल में भेज दिया जाता। पोस्टमार्टम होने के बाद करण की बॉडी उसके परिवार वालों को सौंप दी गई, लेकिन रिपोर्ट आने में अभी भी समय था। जब तक रिपोर्ट्स आती, परिवार ने 14 जुलाई 2025 को करण की बॉडी को आत्मदाह कर दिया। जब कुणाल और परिवार करण की चिता को अग्नि देकर घर वापस लौटा, कुणाल के चचेरे भाई राहुल ने किसी जल्दबाजी में काम करते वक्त अपना मोबाइल कुणाल के हाथों में पकड़ा दिया। गलती से कुणाल ने उस मोबाइल को खोल लिया और कुछ ऐसी चीज उसने नोटिस की जो कि नागवारा थी। उस फोन की डायल लिस्ट में एक नंबर वाइफी के नाम से सेव था। क्योंकि राहुल अनमैरिड था तो यह एक अजीब सी बात थी। पहले तो कुणाल को लगा हो सकता है कि गर्लफ्रेंड का नंबर उसने वाइफ के नाम से सेव किया हो। कुणाल ने जैसे ही उस नंबर पर क्लिक किया तो कुणाल के लिए वो बहुत ही शॉकिंग सा था, क्योंकि वह नंबर किसी और का नहीं, कुणाल की भाभी सुष्मिता का था। जाहिर सी बात है, ये सब होने के बाद कुणाल काफी चौंक चुका था। इस सब के बाद कुणाल ने राहुल का फोन खंगाला और इंस्टाग्राम पर राहुल और सुष्मिता की चैट उसके हाथ लग गई। उस चैट से साफ साफ जाहिर था कि सुष्मिता और राहुल के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स थे। करण के मर्डर का प्लान भी उस चैट में मौजूद था। राहुल के पिता के अच्छे सोर्सेज हैं और पुलिस के साथ उठना बैठना। उल्टा राहुल के पिता ने करण के परिवार वालों की 2-4 बातें सुनाई और उनके घर आकर हंगामा किया। इनिशियली राहुल और सुष्मिता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था और ना ही पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुणाल ने लोकल मीडिया की हेल्प लेकर पहले इस केस को सोशल मीडिया पर फैलाया और उसके बाद सुष्मिता का कन्फेशन करवाया। कन्फेशन के बाद पुलिस ने सुष्मिता और राहुल को हिरासत में ले लिया है और दोनों के खिलाफ मर्डर के चार्जेस लगे हैं। शादी का रिश्ता वफादारी और भरोसे पर टिका होता है, लेकिन जब यह रिश्ता धोखे की आग में जलता है तो उसका अंजाम खून ही होता है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।